हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन 11 का नोट्स और ग्रामर देखेंगे। सबसे पहले नोट्स से स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपका क्या कहना चाहता है? नोट्स आपका कहना चाहता है टोन चेंजेस ऑफ ई। टोन चेंजेस ऑफ ई। द ओरिजिनल टोन ऑफ ई इज़ फर्स्ट टोन। सभी जानते हैं कि जो ई का टोन है वो फर्स्ट टोन है। बट इफ़ इट इज़ फॉलोड बाई द फोर्थ टोन और अ न्यूट्रल टोन विच वॉज ओरिजिनली अ फोर्थ टोन, ई इज रीड इन सेकेंड टोन। सिंपल सा मेथड है। अगर आपको ई के बाद कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई ऐसा वर्ड है जो फोर्थ टोन में है या न्यूट्रल टोन में है, तो उसको हम लोग ई को सेकेंड टोन में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का स्वेशंग, ई का स्वेशंग। इफ़ इट इज़ फॉलोड बाई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टोन, फोर्थ टोन का अगर रहेगा तो सेकेंड टोन में पढ़ना है। लेकिन अगर फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन और थर्ड टोन में रहे तो ई इज रीड इन फोर्थ टोन। तो ई को हम किस टोन में पढ़ेंगे? फोर्थ टोन में पढ़ेंगे। ओके। ई चिर कांग पी, ई चिर कांग पी। अर हलियांग, अर हलियांग। बोथ, ये जो अर है और लियांग है इसके बारे में बताया गया है। बोथ अर एंड लियांग रिप्रेजेंट द नंबर 2 बिफोर अ मेजर वर्ड और a noun which does not need a major word. लियांग is used instead of are. ये बोल रहा है आपसे कि आर और लियांग दोनों का मतलब एक ही होता है टू, लेकिन जब भी ये कोई नाउन के पहले आएगा जिसमें मेजर वर्ड यूज होता है तो उस समय आप लियांग यूज़ करेंगे, ना कि आर। अगर हमको बोलना है 2 टेबल तो हम लोग लियांग चांग चुओत्सा बोलेंगे, ना कि आर चांग चुओत्सा। आर जो आपका कभी भी यूज नहीं होगा, इसकी जगह पे हमेशा लियांग आएगा। लियांग पा इट्स, लियांग पा इट्स। ओके। देन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा इस दोनों में, टोन चेंजेस ऑफ ई और आर लियांग में, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगला पार्ट हम लोग देते हैं ग्रामर का। क्या? ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में क्या कहना चाहता है? यो सेंटेंस। सबसे पहले आपका क्या है? द यो सेंटेंस। यो टेकन एज प्रिडिकेट वर्ब्स डिनोट द पोजीशन ऑफ समथिंग। यो क्या है? एक प्रिडिकेट वर्ब है जो क्या करता है? पोजीशन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को पोजीशन को शो करता है, यानी कि कोई चीज़ आपके पास है उसके लिए ये यूज होता है। था यो चुंगवन हुआ पाओ, था यो चुंगवन हुआ पाओ। उसके पास चाइनीज पिक्टोरियल है। वो याओ इंगवन सितियन, वो याओ इंगवन सितियन। मेरे पास अंग्रेजी डिक्शनरी है। वो याओ इंगवन सितियन, मेरे पास अंग्रेजी डिक्शनरी है। ओके। अगला आपका है यो ऑल्सो डिनोट्स द एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग। यो का दूसरा यूज़ ये भी है कि वो किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को और उसके प्रेजेंस को, यानी कि वहाँ पे है नहीं है, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है चर याओ ची पा इत्सा, यहाँ पर कितने चेयर हैं? चर याओ ची पा इत्सा, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, यानी कि यहाँ पे कितने चेयर हैं। ओके। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अगला जो है आपका सुश याओ ची क सूचिया, सुश याओ ची क सूचिया, यानी कि हमारे जो डॉर्मेट्री है सुस, उसमें कितने बुक सेल्फ हैं? सूचिया, ये पूछा जा रहा है आपसे। देयर आर हाउ मेनी बुक सेल्फ इन द डॉर्मेट्री, यानी कि आपको एग्जिस्टेंस बताना है बुक सेल्फ का कि कितना है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है? इट्स, यानी कि आपको कुर्सी का बताना है कि वहाँ पे कितना कुर्सी है। ओके। अगला द निगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज शोन बाय द पुटिंग एडवर्ब मे नेवर पू बिफोर द वर्ब। हम लोग जब भी यो का निगेशन करेंगे तो हमेशा किससे करेंगे? मे से, ना कि पू से। हमेशा मे याओ होता है, यानी कि कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे? मे यूज़ करेंगे, मे ई। ओके। था मे याओ चुंगवन हुआ पाओ, उसके पास चाइनीज़ पिक्टोरियल नहीं है। था मे याओ, जैसे अगर हम बोलना चाहें वो मे याओ सु, मेरे पास किताब नहीं है। ओके। अगला है वो मे याओ इंगवन सितियन, मेरे पास
अंग्रेजी का डिक्शनरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमरल मेजर वर्ड फॉर एट्रीब्यूटिव एज एट्रीब्यूटिव। यहाँ पे क्या कहता है, इन चाइनीज अ न्यूमरल कैन नॉट नॉर्मली मॉडिफाई अ नाउन डायरेक्टली, यानी कि कोई भी नंबर अगर है तो डायरेक्टली आप नाउन के आगे नहीं लगा सकते हैं। सो अ मेजर वर्ड मस्ट बी यूज इन बिटवीन, यानी कि उन दोनों के बीच में एक मेजर वर्ड होना जरूरी है। अगर मेजर वर्ड नहीं होगा तो वो सेंटेंस क्या है, गलत है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। तिंगवन याओ ई का वाई कुओ फंग याओ। तिंगवन के कौन सा है, तिंगवन का एक विदेशी दोस्त है, फॉरेन कंट्री का एक दोस्त है उसका। था याओ लियांग पन इंगवन सु। था याओ लियांग पन इंगवन सु, ये जो पन है वो मेजर वर्ड है, किताब के लिए यूज होता है, मैगजीन के लिए यूज होता है। तो ये क्या करा आपसे कि उसके पास इंग्लिश की 2 किताबें हैं। क्या है, इंग्लिश की 2 किताबें हैं। ओके, अगला देखते हैं। इन चाइनीज एवरी नाउन हैज इट्स स्पेसिफिक मेजर वर्ड, यानी कि हर एक अलग अलग संज्ञाओं के अलग अलग, यानी कि उसका पार्टिकुलर मेजर वर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कुछ भी लगा देना है। एक का ही है जो हर किसी के साथ यूज कर सकते हो, ये का एक यूनिवर्सल मेजर वर्ड है। इन केस अगर आपको किसी का याद नहीं है पार्टिकुलर वर्ड, तो आप का यूज करिएगा उसमें, तो आप आराम से उसको, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है। कोई भी वर्ड के जगह पे का यूज करते हो, मान लो कि हमें पन हमको याद नहीं तो यहाँ पे का भी लगा सकते हैं, लियांग का। ओके, बट यूज शुरू मत कीजिएगा स्टार्टिंग में। इन चाइनीज एवरी नाउन हैज इट्स स्पेसिफिक मेजर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं, पन इज द मेजर वर्ड फॉर शू साचर, यानी कि पन जो है वो बुक्स और मैगजीन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है किताब का और साचर का, मैगजीन का, एटसेट्रा। चिर इज द मेजर वर्ड फॉर कांगपी चियनपी। जो चिर है वो सॉफ्ट चीज़ों के लिए होता है, कलम पेन ये सब के लिए, जो प्लेन है सॉफ्ट है उसके लिए यूज करते हैं ये चिर। ओके, कांगपी और चियनपी, पेन और पेंसिल। चांग इज द मेजर वर्ड फॉर पाओ एंड, यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हैं चांग हमेशा किसके लिए यूज होता है, फ्लैट थिंग्स के लिए। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, चिर पाओ, चिर पाओ। पाओ मीन्स क्या होता है, चिर मीन्स न्यूज़पेपर, पाओ मीन्स, ये जो आपका वर्ड है ये दोनों पेपर और न्यूज़पेपर, और ये चुओत्सा टेबल, तो हम लोग फ्लैट थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ओके, पा इज द मेजर वर्ड फॉर ईट्स, यानी कि चेयर के लिए जिसमें हैंडल लगा होता है, अम्ब्रेला हो गया ऐसा में हैंडल लगा होता है, उसके लिए यूज करते हैं। का इज द मेजर वर्ड फॉर स्वेशंग पंस etc। का इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर वर्ड इन द चाइनीज। आपको बोला गया पहले ही, मैंने बताया था कि का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेजर वर्ड है। ओके, क्यों, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है, बहुत वाइडली यूज होता है ये। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ची, ची इज नॉर्मली यूज टू आस्क अबाउट अ नंबर अंडर 10, यानी कि ची जो है वो 10 के नीचे रहेगा ना, उसी के लिए ची यूज़ करते हैं। अगर आपको पता है कि काउंटिंग 10 से नीचे है, यानी कि अगर आप जान रहे हैं कि जो हम पूछने वाले हैं वो 10 से नीचे का आंसर आएगा, तो आप ची यूज़ करेंगे। अगर उससे ज़्यादा आता है तो हम लोग तुओसा यूज़ करते हैं, तुओसा। ओके, यहाँ पे अगला सेंटेंस आपका है था या। फैमिली में हम लोग कॉमन सेंस है, किसी का भी दीदी या भाई या कोई भी फैमिली मेम्बर पूछ रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि उसके पास 10 से ज़्यादा तो नहीं होगा, 10 से नीचे ही आएगा, इसलिए ची यूज़ करते हैं। था या ची करती थी, था या ची करती थी। उसके कितने छोटे भाई हैं, था या ची पन चुंगवन सु। उसके पास कितने चाइनीज़ किताबें हैं। ओके, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपका ग्रामर पार्ट में रहता है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल अगेन आपको बताऊंगा फिर से दोबारा कि क्या है नहीं है। जो भी आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है आपको तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छे से एक बार समझा दूंगा इसको कि
क्या क्या होता है इसमें अलग अलग से, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है मेजर वर्ड में या फिर ग्रामर पार्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।